बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले मुझे अपने वालिदैन की कही हुई आखिरी बात आज भी यूं याद है जैसे कल ही की बात हो। उनके लहजे में फिक्र थी और न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी भी थी जो मेरे दिल में उतर गई थी। उन्होंने कहा था कि वो बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि ये उनकी आखिरी रुखसती होगी, उनका लौट कर न आने वाला सफ़र। मैं उस रोज़ दरवाजे की कुंजी लगाकर अंदर आ गई थी और खुशगवार मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। मेरे मासूम जहन में यह ख्याल भी नहीं आया कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मुझे आकर छूने वाली है। चंद ही घंटों के बाद फ़ोन की वो मनहूस घंटी बजी जिसने मेरी ज़िंदगी की पूरी बिसात उलट दी। मेरे कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंजा, हादसा हो गया है। मैं पागलों की तरह भागी। मेरी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर था। मेरे अम्मा बाबा जो सड़क के एक खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हुए थे अब इस दुनिया में नहीं थे। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो मेरी दुनिया का इख्तिताम था। उनकी लाशें जब आखिरी दीदार के लिए लाई गईं तो मेरे वजूद का हर रिशा सिसक रहा था। मैं जानती थी कि अब मुझे कोई गोद, कोई पनाह, कोई शफकत नहीं मिलेगी जो उन जैसी हो सके। मैं इस भरी दुनिया में हजारों लोगों के बीच बिल्कुल तन्हा रह गई थी। हमारा छोटा सा खूबसूरत घर अब एक कब्रिस्तान की खामोशी ओढ़े हुए था। घर के दरो दीवार चीख रहे थे मगर बाहर की दुनिया को मेरी आहो बका सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि न मेरा कोई भाई था जिसके कंधे पर सर रख कर रोती और न कोई बहन जिसका हाथ थाम कर इस आफत का मुकाबला करती। दूर दूर तक कोई ताया चाचा न थे, न कोई दादी नानी जिनके सहारे मैं जिंदगी के इस कठिन सफर को जी लेती। हर रिश्ता, हर सहारा बस एक सराप बन चुका था और मैं सहरा में अकेली खड़ी थी। अभी मेरे वालिदैन के जाने का सदमा मेरे दिलो दिमाग से निकला भी ना था। कफन दफन को तीसरा ही दिन था कि मेरी मुमानी अपने इकलौते बेटे के साथ मेरे दरवाजे पर आन खड़ी हुई। मामू का तो बहुत अरसे पहले ही इंतकाल हो चुका था और मामी ने कभी पहले हमारी खैर खबर लेने की जहमत तक नहीं की थी, लेकिन अब मुझे अकेले देखकर उनका यूं अचानक तशरीफ लाना मेरे लिए बेहद हैरत अंगेज और तशवीशनाक था। उनके चेहरे पर दुख का मसनूई नकाब था जो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो रो रो कर कह रही थी, उफ मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ, अब तुम्हारा क्या होगा। हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ, तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगी। उनके लहजे में अपनायत तो थी मगर मेरी रूह उसे तस्लीम नहीं कर पा रही थी। मेरे दिल में हजारों वसवसे जन्म ले रहे थे। शक की सुई बार बार किसी नामालूम खतरे की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन घर के बाहर खड़े लोगों ने मुझे मशवरा दिया, बेटी वक्त मुश्किल है, जैसी भी होगी अपनी होगी, इसके साथ रहोगी तो दुनिया की उन बेरहम धूप छाँव से बची रहोगी। उनके मशवरों और अपनी मजबूरी के आगे मैं झुक गई और अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ जाने पर आमादा हो गई। यही मेरे लिए वाहिद रास्ता था, एक ऐसा सहारा जो वक्त की ज़रूरत थी। मोमानी के घर जाकर इब्तदाई चंद दिन में ही ये महसूस हो गया कि मामी का रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था। उनके दिल में शायद मुझे अपना समझने की जगह कोई बोझ था, लेकिन वो इतना ठीक ज़रूर था कि मुझे उनकी तरफ से कोई दिली तकलीफ या सख्त रवैया महसूस नहीं हुआ। वो बात तो करती थी मगर उनकी आंखों में वो ममता की चमक नहीं थी जो मेरी अपनी माँ की आंखों में हुआ करती थी। मैं उस छोटे से घर में एक अजनबी की तरह रहने लगी, अपने सारे दुख दिल में छुपाकर और ज़बान पर किसी शिकायत को न लाती। मुझे उनके घर आए हुए अभी वो मुश्किल एक हफ्ता ही गुजरा होगा जब एक दिन मोमानी ने मेरे पास आकर एकदम हैरान कुन बात की। उन्होंने मुझसे कहा, उठो, जल्दी से उठो, तुम्हें तैयार होना है, अच्छे से कपड़े पहनो। मैं हैरान हुई और उन्हें सवालिया नज़रों से देखा। मोमानी, किस लिए, हमें कहाँ जाना है या कौन आ रहा है? लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठाया और ख़ुद ही मुझे बहुत अच्छी तरह से तैयार करना शुरू कर दिया, जैसे किसी ख़ास तकरीब की तैयारी हो रही हो। मैं अपने वालिदैन के गम में थी और मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे एक निहायत खूबसूरत सूट पहनाया और हल्का सा मेकअप भी किया। मेरे बार बार पूछने पर जब मैंने उन्हें मजबूर किया तो उन्होंने आखिरकार मुझे बताया कि मेरा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। वो बोली, देखो मेरी बच्ची, मैं भी एक बड़ी हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। उनके चेहरे पर उजलत और कुछ छुपाने का तासुर था जिसे मैं उस वक्त समझ न सकी। मैंने भी यही समझा कि उनके लिए मेरी ये जिम्मेदारी मुश्किल होगी। वो बड़ी हैं, घर चलाना आसान नहीं होता और वो यकीनन मेरे लिए कोई अच्छा ही सोचेंगी। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद मेरी मेहमानी सिर्फ मेरे अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाह है। इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और तकदीर का अगला फैसला देखने के लिए पुरसुकून होकर बैठ गई। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये एक जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने की कोशिश नहीं थी। ये तो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा सौदा था, एक ऐसा तिजारती मुआहिदा जो मेरी मुमानी ने पैसों के खातिर तय किया था और जिसमें मेरी मर्जी की कोई गुंजाइश नहीं थी।
मैं तो बज़िद थी कि मेरी किसी अच्छे घर में शादी की जाए, मगर जो लोग आने वाले थे वो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकते थे। मैंने ये सोचकर इत्मीनान कर लिया था कि मोमानी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रही होंगी। मैं खामोश होकर तकदीर के अगले फैसले का इंतज़ार कर रही थी, मगर उस दिन का सूरज एक ऐसा फैसला लेकर तुलू हुआ जिसने मेरे सारे गुमान गलत साबित कर दिए। वो आदमी जो मुझे देखने आया था, कमरे में दाखिल होते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा सितारा आसमान से टूटकर ज़मीन पर आ गिरा हो। उसका कीमती लिबास, उसके हाथ में सोने की घड़ी और उसकी गाड़ी की चाबियों की चमक वाज़े तौर पर बता रही थी कि वो एक मामूली नहीं बल्कि एक बहुत ही कामयाब और मशहूर बिजनेसमैन है। उसके चलने के अंदाज में एक खास किस्म की तमकनत और दौलत का गुरूर झलकता था। मोमानी की आंखें उसे देखते ही चमक उठी। उनकी हरीसाना नजरें सिर्फ उस शख्स की अमारत का अंदाजा लगा रही थी। मेरे बैठने की थोड़ी देर बाद ही मोमानी ने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी तारीफ में ज़मीन आसमान के क़लाबे मिला दिए, मेरी सादगी और खूबियों को इस तरह पेश किया जैसे मैं कोई नायाब ही रहूं। वो एक आदमी खामोशी से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेतासुर मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी मार्केट में कोई सौदा तय करने आया हो। चाय पानी के बाद मोमानी और उस आदमी ने एक दूसरे से कुछ निजी बातचीत की। वो कमरे के दूसरे कोने में चले गए और मैंने सिर्फ दबी हुई आवाज़ें सुनी जिनमें बार बार रकम और मुआहिदा जैसे अल्फाज का जिक्र हो रहा था। वो किसी रिश्ते की बात नहीं कर रहे थे, वो कोई लेन देन कर रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मैं एक माल हूँ जिसे बेचा जा रहा है? मोमानी के चेहरे पर गैर मामूली खुशी और सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। चंद मिनटों के बाद वो आदमी तेजी से बाहर निकला और फौरन वापस आ गया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक मौलवी साहब और 2-3 अजनबी अफराद भी थे जो गवाहों की हैसियत से मौजूद थे। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मोमानी ने मुझे सख्ती से वहीं बैठे रहने का इशारा किया। सारा मंजर मेरी तवक्कुआत के खिलाफ था। ये कोई रस्मी मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक जल्दबाजी में किया जाने वाला मुआहिदा था। मौलवी साहब ने बिना कोई तफसीली बात किए अचानक निकाह के कलिमात अदा करना शुरू कर दिए। मेरे होश व हवास उड़ गए। मैंने मोमानी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे खामोश रहने का हुक्म दिया। और फिर वो लम्हा आया जब मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजे जिनका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या आपको कबूल है? मैं सकते में थी, मगर मोमानी ने मेरी कोहनी पर चुटकी काटी और धीमी आवाज में सरगोशी की। कबूल है बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिंदगी में पहली बार खौफ ने मुझे मजबूर किया और मैंने लरसती हुई आवाज में कबूल है के अल्फाज अदा कर दिए। मुझे उस लम्हे एहसास हुआ कि मुझे इस मशहूर बिजनेसमैन के बेटे के निकाह में दे दिया गया है। निकाह के फौरन बाद मोमानी की खुशी दीदनी थी। उन्होंने जोर जोर से मुझे गले लगाया, मेरे कान में खुशी के मारे कहा, ऐश करोगी अब, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सोचा है। तुम्हारी जिंदगी अब बदल जाएगी, दौलत में खेलोगी। उनकी आंखों में लालच था या नहीं ये तो वक्त ही बताता, मगर उनका ये फेल वाज़े था। उन्होंने मुझे पैसों के खातिर बेचा था। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैं पत्थर की तरह खामोश बैठी रही। इस फैसले पर मैं ना तो खुश हो सकती थी और ना ही कोई एहतजाज कर सकती थी। ये मेरी मोमानी का फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने मुझे एक पल में यतीम से एक अजनबी की बीवी बना दिया। शादी की रस्मी कार्रवाई बहुत जल्द निमट गई, जैसे किसी को कोई चीज़ ठिकाने लगानी हो। मैं दुल्हन बनकर उस आलीशान कमरे में पहुंची जहां मेरी नई जिंदगी शुरू होनी थी। मैं खामोशी से पलंग पर बैठी थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट और अनजाना खौफ था। जब दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। वो शख्स मेरे बाप की उम्र के बिजनेसमैन का बेटा नहीं लग रहा था। वो तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंसान था। उसके अंदाज में एक गैर मामूली बेचैनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें एक अजीब सी वहशत लिए हुए थीं। वो कमरे में आते ही पागलों की तरह हरकतें करने लगा। उसने कमरे का एक चक्कर लगाया और फिर मेरे सामने आकर जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी और बच्चों की तरह चीख कर कहा, मेरी दुल्हन, मेरी खूबसूरत दुल्हन, देखो मैं कितना खुश हूँ। उसकी आवाज़ में जुनून था। उसका अंदाज किसी भी तरह होशमंद शख्स का नहीं था। मैं खौफ के मारे तेजी से पीछे हटी और सहम कर कमरे की दीवार से बिल्कुल चिपक गई। उस पागल शख्स को इस हालत में देखकर मेरी जान हलक में अटक गई थी। मुझे फौरन यकीन हो गया कि मोमानी ने मुझे एक बहुत बड़ा धोखा दिया है और पैसों की खातिर मुझे एक जहनी मरीज से ब्याह दिया गया है। मेरे जहन में ये सवाल आया कि मोमानी ने यह हकीकत क्यों छुपाई। क्या उनका लालच इस कदर बढ़ गया था कि उन्हें एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने तेज़ी से भागकर खुद को कमरे के साथ मौजूद ड्रेसिंग रूम में बंद कर लिया। अंदर जाकर मैं ज़ारो ख़तार होने लगी, अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी कि मोमानी ने भी आखिरकार मुझे डस ही लिया और पैसों के लालच में मुझे बेच दिया। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। दिल में एक ही दुआ थी कि काश सुबह होने से पहले कोई मुआवजा हो जाए और ये सब एक बुरा ख्वाब साबित हो। बाहर की दुनिया से बेखबरी में
मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बहुत देर के बाद जब मैंने बाहर कोई आहट नहीं सुनी तो मुझे लगा कि शायद वो सो गया होगा। मैंने धीरे से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। खौफ और घबराहट के बावजूद मैंने एहतियात से कमरे का जायज़ा लिया और फिर वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया जिसने मुझे हैरत की गहरे समंदर में धकेल दिया। जो कुछ देर पहले पागलों की तरह तालियां बजा रहा था, अब बिल्कुल सुकून से बेड के किनारे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और वो मज़े से सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसकी नज़रें सीधी मुझ पर थीं और वो एकदम होशमंद और मुकम्मल तौर पर नॉर्मल दिखाई दे रहा था। ये मंजर मेरी तवक्को से मुकम्मल तौर पर बरक्स था और मुझे आने वाले हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं था जिसका पर्दा उठना अभी बाकी था। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर मैंने जो मंजर देखा वो मेरे वहम गुमान से बिल्कुल बाहर था। जहाँ कुछ देर कबल एक वहशियाना पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था, वहाँ अब एक मुकम्मल सुकून, एक गहरी खामोशी और एक संजीदा मर्द मौजूद था। वो सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी गहरी नज़रें मुझ पर जमी थीं। उसके होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। वो अब किसी भी जाविये से पागल नहीं लग रहा था। मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने से कासिर थी। मेरे कदम ज़मीन से जुड़े थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी लम्हे उसने खामोशी तोड़ी और उसकी आवाज़ में वो धीमापन और एतमाद था जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। मेरी जान, पिछले 5 सालों से उसने सिगरेट को एस्ट्रे में दबा दिया और उठकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी गहरी नज़रें मुझे देख रही थी जैसे वो मेरी रूह के अंदर झांक रहा हो। उसका ये गैर मुतवक्किर रवैया मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रहा था क्योंकि इस इंसान का ये नया रूप पहले वाले पागलपन से भी ज़्यादा पुरस्कार था। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर रुका और झुककर मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। उसके लहजे में कोई पागलपन या जुनून का शायबा तक न था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी एक पागल से हुई है? इस सवाल ने मेरी सारी घबराहट को एक नया रुख दे दिया। अब ये सिर्फ खौफ नहीं था बल्कि शदीद बेयकीनी का आलम था। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। मेरे औसान ख़ता हो चुके थे और मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। एक ही रात में इंसान का नया और अचानक रूप देखकर मैं किसी भी चीज़ पर यकीन करने के काबिल नहीं रही थी। न जाने पहले वो पागलपन का ड्रामा कर रहा था और अब जब वो नॉर्मल लग रहा था तो उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो मुझे मार देगा या मेरे साथ कोई और बदसलूकी करेगा? मैं भी इसी कश्मकश में थी कि उसने अचानक अपना दायां हाथ मेरे मुंह पर रखा। मैं मज़ीद सहम गई। मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे लगा वो मुझे खामोश करवा देगा या शायद कुछ ऐसा करेगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर उसका मकसद मुझे चुप करवाना नहीं था बल्कि वो मुझे ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं महफूज हूँ। उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और फौरन मेरे हाथ थाम दिए। उसकी गिरफ्त में मजबूती थी और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बेड पर बिठाने लगा। मैं बस हैरत से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही संजीदगी थी। उसकी आंखों में जहानत और गहरा राज छुपा हुआ था। वहाँ पागलपन का कोई निशान नहीं था। वो बात एहतियात से मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ बिठा चुका था और फिर उसने वो राज अफशा किया जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में दबाए रखा और फिर उसने जिस सच से पर्दा उठाया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में नहीं बल्कि निहायत संजीदा और साफ अंदाज में उसने एक जुमला कहा जो मेरी किस्मत की चाबी था। मैं दुनिया के लिए पागल हूँ लेकिन तुम्हारे लिए पागल नहीं हूँ और ना कभी हूँगा। ये सब एक ड्रामा है, एक बहुत बड़ा राज। मैं इस बात का मफहूम समझने की कोशिश में गहरी सोच में डूब गई। मैं ये सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। कोई इतना बड़ा और ख़तरनाक ड्रामा क्यों करेगा? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि उस जैसा अमीर और कामयाब शख्स पागलपन का नकाब ओढ़े हुए है? मैंने उस समय बहुत से सवालात अपने दिल में दबाए। वो रात हमारी एक खामोश रात थी। उसने उसके बाद मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मैंने कोई सवाल किया। अगले दिन जब हम बेदार हुए तो उसका रवैया फिर से बदल गया। वो मेरे सामने, ख़ास तौर पर नौकरों के सामने, खुद को एक होशमंद और समझदार शौहर के रूप में पेश करता था। मैंने पहले ही दिन उससे ये ना पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे और पागलपन का ड्रामा करने की क्या वजह है। मुझे लगा ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ उसी का है। मैंने उसकी संजीदगी, उसकी आंखों में झलकती जहानत को देखकर उसे फौरन कबूल कर लिया। वो मेरा शौहर था और अब मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। मैं एक अजीब व गरीब सूरत हाल में आ चुकी थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया था और मुझे महसूस हुआ कि उसके राज की हिफाजत करना मेरे लिए लाजिम है। मैंने भी घर में किसी को ये बात बताने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की और ये बात हमेशा के लिए हम दोनों के दरमियान एक खुफिया अहद बन गई। मैंने सबके सामने यही दिखाया कि मैं एक पागल शौहर की बीवी हूँ जो सिर्फ अपने कमरे में नॉर्मल होता है। मगर ये तजस्सुस मेरे अंदर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था।
कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या खौफ है, क्या साजिश है जो उसे इतना बड़ा ढोंग रचाने पर मजबूर कर रही है। मैं अक्सर तन्हाई में ये सोचती रहती कि उसकी ज़िंदगी का असल राज क्या है जो उसने अपने सौतेले बाप और दुनिया से छुपा रखा है। जब हमारी शादी को कुछ हफ्ते गुजर गए और हमारा रिश्ता थोड़ा मजबूत हुआ तो एक दिन मैंने मौका पाकर उससे हिम्मत की और बराह रास्त पूछ लिया, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम क्यों पागल बने फिरते हो। मैंने पहली बार इस नाजुक मौजू पर उसे मुखातिब किया था। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गहरा गम उतरा, लेकिन फिर वो फौरन मुस्कुरा दिया, अभी नहीं मेरी जान, सही वक्त का इंतज़ार करो, ये कहानी बहुत लंबी है और ख़तरनाक भी। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मगर मुझे यकीन था कि वो जल्द ही अपना सारा सच मुझे बता देगा। उसकी ये खामोशी मुझे मज़ीद बेचैन कर रही थी। मेरे शौहर ने पागलपन का ड्रामा करने की असल वजह बताने से गुरेज किया था और सिर्फ इतना कहा था कि ये एक बहुत लंबी और ख़तरनाक कहानी है। ताहम उसके मुकम्मल होश में होने का इंकिशाफ मेरे और उसके दरमियान एक खामोश अहद बन चुका था। हम दोनों ने दुनिया के सामने ऐसा दिखावा शुरू कर दिया जो बज़ाहिर एक पागल शौहर और उसकी सब्र करने वाली बीवी की दास्तान थी। मैं बखूबी जानती थी कि मेरे सास ससुर मुझसे कितना खुश थे। उनकी तसल्ली इस बात में थी कि मैं उनके ज़हनी तौर पर कमज़ोर बेटे का बहुत ख्याल रखती थी, दिन रात उसकी देखभाल करती थी और उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगी रहती थी। वो अक्सर मेरे सर पर हाथ फेर कर कहते, बेटी तुमने आकर हमारे घर में सुकून ला दिया है, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, तुम वाकई हमारे बेटे के लिए फरिश्ता हो। उनकी ये मोहब्बत और कदरदानी मुझे अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर देती थी, क्योंकि वो इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ थे कि ये महज एक दिखावा था, एक एहतियात से किया गया ड्रामा जो हम दोनों दुनिया को दिखाते थे। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। इस दिखावे के पीछे की असल कहानी ये थी, उनका बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो कमरे के अंदर जब दरवाज़ा बंद होता तो वो एक आम शौहर की तरह मुझे भरपूर प्यार देता, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता, मेरे साथ ठीक रहता था और एक आम मर्द की तरह अपनी बीवी की देखभाल करता था। उसका ये नॉर्मल रवैया ही मेरे लिए काफ़ी था, यही मेरा सबसे बड़ा सहारा था। उसका पागलपन का नकाब हमारे रिश्ते की मजबूती के सामने बिल्कुल बेमायनी हो चुका था। वो अक्सर रात के वक्त जब सब सो जाते तो मेरे साथ अपने बिजनेस के मंसूबे शेयर करता, मुझे बताता कि वो दफ्तर में क्या कर रहा है और उसकी अगली हिकमत अमली क्या होगी। ये मेरी तालीम और मुशाहिदे में इजाफा कर रहा था। हमारा ये ताल्लुक जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा था मगर अंदर से सच्चाई और भरोसे पर कायम था, लेकिन मुझे उसके राज का ये बोझ हर वक्त अपने कंधों पर महसूस होता था। ये खौफ कि कहीं ये राज खुल ना जाए मुझे हर लम्हा बेचैन रखता था। एक दिन जब मैंने फिर बहुत ज़्यादा इसरार किया और उसे मजबूर किया कि वो मुझे इस पागलपन के ड्रामा करने की असल वजह बताए, इस बार उसने मुझे टाला नहीं बल्कि एक गहरी सांस ली और अपने माजी के एक खौफनाक सच से आगाह करना शुरू किया, जो सुनकर मैं टहल गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि ड्रामा क्यों ज़रूरी था और ये सब कहाँ से शुरू हुआ। उसने बताया मेरे हकीकी वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया था। ये खबर मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी कितनी तल्ख और मुश्किल रही होगी। वो कहने लगा कि उनके वालिद एक बहुत अमीर आदमी थे, उनकी पूरी दौलत और जायदाद उनके नाम पर थी और वो अपनी विरासत के अकेले वारिस थे। वालिद की मौत के बाद मेरी माँ ने एक दूसरे शख्स से शादी कर ली और बदकिस्मती से उस सारी दौलत पर मेरे सौतेले बाप का असर व रसूख पड़ गया। सौतेला बाप एक लालची शख्स था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनके सौतेले भाई की पैदाइश हुई सौतेले बाप को एक शदीद खतरा लाहक हो गया। उसका खौफ ये था कि मैं विरासत का वाहिद मालिक हूँ और मैं अपनी सारी दौलत और बिजनेस किसी को भी आसानी से नहीं दूंगा। इस तरह उनके सौतेले बेटे को इस दौलत से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सौतेले बाप को अपनी नई बीवी और उसके बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र थी। वो दौलत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। ये सुनकर मेरे दिल में उस सौतेले बाप के लिए शदीद नफरत पैदा हुई। मेरे शौहर ने बताया कि जैसे ही उनकी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हुई वो फ़ौरन अपने वालिद के ऑफिस आना शुरू हो गए थे। उनका मकसद ये था कि वो जल्द अज जल्द अपना बिजनेस संभाल सकें और अपनी करोड़ों की दौलत को सौतेले बाप की बुरी नज़रों से महफूज कर ले। लेकिन उनका ये इक़दाम सौतेले बाप को एक खुली ललकार की तरह लगा। उनका ऑफिस आना गोया इस बात का ऐलान था कि वो अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसीलिए मेरे शौहर के लिए ये बिज़नेस संभालना कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि ये एक नई जंग का आगाज़ था जो उन्हें अपने ही घर के अंदर लड़नी पड़ी। एक ऐसी जंग जिसमें हार जीत का मतलब ज़िंदगी और मौत था। उसने अपने वालिद की विरासत बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। मेरे शौहर ने जब अपनी कहानी सुनाना जारी रखा
तो मेरे कमरे में खामोशी छा गई। मैं उसके साथ बैठी खौफ और हैरत के मिले जुले एहसासात के साथ हर लफ्ज़ सुन रही थी। मैंने ऑफिस संभाला तो सौतेले बाप को लगा कि मेरा अब जिंदा रहना उसके लिए खतरा है। मेरे शौहर ने धीरे से कहा, एक दिन जब मैं रात को देर से ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो एक सड़क पर जहां रोशनी कम थी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये कोई आम हादसा नहीं था। मेरे शौहर ने बताया कि सौतेले बाप ने एक मंसूबे के तहत एक ट्रक वाले को पैसे देकर उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मरवाई थी ताकि उसे मौके पर ही ख़त्म कर दिया जाए। इस साजिश का मकसद वाज़ेह था। वो चाहता था कि मैं मर जाऊं और मेरी मौत के फ़ौरन बाद विरासत के कवानीन के मुताबिक मेरी सारी दौलत और मेरा बिजनेस मेरे सौतेले भाई के हिस्से में आ जाए। चूँकि वो अभी नाबालिग था, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक शख्स ने दौलत की हवस में अपने ही सौतेले बेटे की जान लेने की कोशिश की। ये दौलत का जुनून था। खुदा का करना यह हुआ कि मैं उस खतरनाक हादसे में मरा नहीं, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह जख्मी होकर करीबी अस्पताल के ICU में पहुंच गया। मेरे जिस्म पर गहरे जख्म थे और मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। कई दिन तक मैं बेहोशी की हालत में रहा, लेकिन सौतेले बाप के मारने का इरादा अभी भी बाकी था। वो जानता था कि अगर मैं जिंदा रहा तो वो दौलत उसके सौतेले बेटे के पास नहीं जा सकेगी, बल्कि मेरे ही पास रहेगी। उसने ये सोच लिया था कि अब वो अस्पताल में ही कोई ऐसा काम कर डाले जिससे उसका रास्ता साफ हो जाए। इस सारे अरसे में मेरी वालिदा और मैं इन सारी बातों से बिल्कुल नावाकिफ थे। मेरी वालिदा सिर्फ बेटी की सेहतयाबी की फिक्र में थी और मेरी माँ होने के नाते वो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनका दूसरा शौहर इतनी घिनौनी साजिश कर रहा है। सौतेला बाप हर वक्त माँ के साथ मेरी देखभाल का ड्रामा करता रहता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। मैं अस्पताल में तकरीबन बेहोश ही था, मगर कुदरत ने मुझे एक और मौका दिया। एक सुबह मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता होश आनी शुरू हो गई। मेरी आंखें तो बंद थीं, मगर मेरे कान खुले थे और मैंने अपने होश में आने का किसी को भी मालूम न होने दिया। मैंने खामोशी से अपने इर्द गिर्द की गुफ्तगू सुनने की कोशिश की और फिर मेरे कानों में वो खौफनाक गुफ्तगू पड़ी जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मैंने सुना कि मेरे सौतेले वालिद डॉक्टर से बात कर रहे थे और एक खौफनाक मंसूबा बना रहे थे। उनकी आवाज़ में सर्दमहरी थी और वो डॉक्टर से कह रहे थे कि देखें डॉक्टर, अगर ये ठीक हो गया तो मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप किसी तरीके से ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाएं जो मेरे दिमाग को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दें ताकि ये हमेशा के लिए पागल हो जाए और बिजनेस संभालने के काबिल ना रहे। सौतेले बाप ने डॉक्टर को बहुत बड़ी रकम की पेशकश की ताकि वो उस गैर इखलाकी काम को अंजाम दे। डॉक्टर थोड़ी देर पसो पेश करता रहा, लेकिन पैसे के लालच में आकर वो भी मान गया। डॉक्टर ने फौरन अपने एक एतमाद वाली नर्स को मेरे ही सामने सारी हिदायत दी और वहाँ से चला गया। उसने नर्स को बताया कि कब और कितनी मिकदार में वो ख़ास इंजेक्शंस मेरे जिस्म में दाखिल करने हैं। ये सब सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर डर गया था। मेरी अंदरूनी हालत चीख रही थी, मगर मैं बिस्तर पर खामोश पड़ा रहा। मुझे अब किसी भी सूरत में अपनी जान और अपने दिमाग को बचाना था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे एक खतरनाक खेल खेलना होगा। जब नर्स कमरे में अकेली हुई तो मैंने आंखें खोली और उसे अपने पास बुलाया। मैंने बहुत आहिस्ता मगर होशमंदाना आवाज़ में उससे कहा, मैं जानता हूँ डॉक्टर ने तुम्हें क्या करने को कहा है। नर्स का रंग फक हो गया, वो परेशान हो गई। मैंने फ़ौरन उसकी परेशानी को भांप लिया और उसे एतमाद में लिया। मैंने उसे अपने तमाम बैंक अकाउंट्स और डॉलर का लालच दिया और उससे कहा कि वो मेरे साथ ताउन करे। मैंने कहा, तुम्हें ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है या मेरे खून की। मैंने वादा किया कि मैं उसे बहुत बड़ी रकम दूंगा अगर वो मेरा साथ दे। मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज़ का मुतालबा किया कि तुम सिर्फ डॉक्टर से यही कहती रहना कि तुमने मुझे वो इंजेक्शंस लगा दिए हैं और मेरा दिमाग अब मफलूज हो चुका है। मैंने उसे समझाया कि इस तरह मैं भी जिंदा रहूंगा और मेरी दौलत भी महफूज रहेगी। नर्स ने मेरी आंखों में देखा। वो भी ऐसा गुनाह सर नहीं लेना चाहती थी जिससे किसी की जिंदगी तबाह हो, और फिर दौलत का लालच भी था। वो एक लम्हे के लिए सोचती रही और फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैं तैयार हूँ। उसी दिन से मैं लोगों के लिए पागल बन गया। अस्पताल से घर वापसी पर मैंने जानबूझकर पागलों जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी ताकि मेरे सौतेले बाप को यकीन आ जाए कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरा सौतेला बाप ये शादी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि पागल बेटे की शादी से उसकी इमेज खराब होगी। मगर मैंने अपनी माँ को धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी के लिए ना माना तो मैं सबके सामने सच बता दूंगा और माँ को भी यही कहूँगा कि वरना वो उनसे तलाक ले लेंगी। इसलिए सौतेले बाप को मेरी शादी के लिए कोई कमज़ोर और बेसहारा लड़की चाहिए थी ताकि वो उसे काबू कर सके। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने शौहर की तरफ देखा। मैं चाहता था तुमसे भी ये सब छुपाता,
मगर तुम मेरी शरीक हयात हो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी के बारे में छुपा नहीं सकता था। उसकी आवाज में गहरी मोहब्बत और एतमाद था। मेरे शौहर ने अपने पागलपन का ड्रामा करने की संगीन वजूहात बताई और किस तरह उसने नर्स के साथ मिलकर अपने सौतेले बाप की साजिश को नाकाम बनाया था। उसके अल्फाज ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि जब मेरे सौतेले बाप को मेरी शादी के लिए मजबूर किया गया तो उसने एक खास किस्म की लड़की को ढूंढने का मंसूबा बनाया था। उसने कहा मेरे सौतेले बाप को शादी के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो कमज़ोर और बेसहारा हो और दुनिया में जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो। वो जानता था कि ऐसी लड़की के वालिदैन या कोई मजबूत ख़ानदान नहीं होगा जो बाद में मेरे हुकूक के लिए आवाज़ उठाए। वो चाहता था कि उसकी बहू बिल्कुल अकेली हो, जो किसी भी किस्म का सवाल या एतराज़ न कर सके। उसका मंसूबा ये था कि वो उस कमज़ोर और बेसहारा लड़की को और आसानी से मुझे भी कंट्रोल कर सकेगा और मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। वो सोचेगा कि एक पागल शख्स की बीवी तो हर हाल में उसके इशारों पर नाचेगी। वो उस लड़की को इस्तेमाल करके किसी न किसी बहाने प्रॉपर्टी के कागजात पर मेरे दस्तखत करवाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर मुझे ममानी का मुझसे रिश्ता तय करवाने का मकसद भी समझ में आ गया कि वो किस तरह इस साजिश का हिस्सा बनी। मेरे शौहर ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, तो तुमसे भी सारी हकीकत छुपाता, मगर तुम मेरी शरीक हयात हो, मेरी ज़िंदगी की साथी। मैं तुमसे अपने वजूद, अपने राज और अपनी ज़िंदगी के बारे में छुपा नहीं सकता था। उसके अल्फाज सुनकर मुझे उसके दर्द, उसकी कुर्बानी और उसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का शदीद एहसास हुआ। मेरा दिल एहतराम और मोहब्बत से भर गया और मेरा इरादा मज़ीद पुख्ता हो गया कि मैं उसके साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी। उसका यह एतमाद मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत था। मेरी नज़रों में अपने ससुर का मकाम मज़ीद गिर गया, जो दुनिया के सामने मेरे शौहर के लिए महज दिखावे की मोहब्बत ज़ाहिर करते थे। वो हर वक्त मेरे शौहर के कमरे में आते और मस्तूई अंदाज में उसका हाल पूछते। वो सबके सामने ऐसा जाहिर करते जैसे वो उसकी बीमारी से कितना परेशान है। मैं उनकी इस दोगली मोहब्बत को देखकर नफरत से भर जाती थी और उनसे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं जानती थी कि उनके पीछे कोई और खौफनाक एजेंडा है। सौतेला बाप अपनी चालों से बाज नहीं आया। वो बहुत दफ़ा किसी न किसी बहाने प्रॉपर्टी के कागजात लेकर मेरे शौहर के पास आ चुका था। वो मुख्तलिफ तारीखों और दस्तावेजात पर मेरे शौहर से पागलपन के दौरान दस्तखत करवाने की कोशिश करता ताकि वो अदालत में ये साबित कर सके कि उसने होश में आकर अपनी जायदाद सौतेले भाई के नाम कर दी है। लेकिन मेरा शौहर हर दफ़ा उन पेपर्स को किसी न किसी बहाने से ख़राब कर देता और टाल देता था। कभी वो पागलपन के ड्रामे में पेपर फाड़ देता तो कभी उन पर चाय गिरा देता और कभी कलम ज़मीन पर फेंक देता। ये सब मेरी मौजूदगी में होता। मैं उसकी अक्लमंदी पर हैरान होती थी कि वो कितनी महारत से ये सब कर रहा है। मेरे शौहर ने बताया कि अब मेरा इंतज़ार सिर्फ एक अच्छे वक्त का था जब मैं अपनी तालीम और तमाम सबूतों के साथ दुनिया और अपनी माँ के सामने अपने सौतेले बाप की असलियत सबको बता सकूं। वो दुनिया के सामने अपना सच लाना चाहता था और अपनी दौलत को उस जालिम शख्स की पहुंच से महफूज करना चाहता था। हम दोनों जानते थे कि ये वक्त जल्द ही आने वाला है। इसी दौरान हमारी ज़िंदगी में एक और अहम मोड़ आया। एक दिन डॉक्टर के पास जाने पर मेरी तरफ से एक खुशखबरी की इत्तला आई कि मैं हामिला हूँ और बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। जब मेरे शौहर को पता चला तो उसने फ़ौरन मुझे तंबीह की कि हमें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, ख़ास तौर पर सौतेले बाप को। उसने सख्ती से कहा कि अभी किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मेरा सौतेला बाप मजीद कोई चाल चले और मेरे आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करे। उसका खदशा बिल्कुल दुरुस्त था। वो शख्स इतना सफाक था कि वो मेरी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल सकता था। हमने फैसला किया कि ये राज भी हम दोनों के बीच ही रहेगा। ये वो वक्त था जब हमारा हर लम्हा एक खौफ और इंतज़ार में गुजर रहा था। मैं अंदर ही अंदर अपने बच्चे और शौहर के राज की हिफाजत कर रही थी और हर रोज़ खौफ के साए में जी रही थी। हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजारने का एक खुफिया ख्वाब देख रहे थे। मेरे शौहर के पागलपन का ड्रामा एक दोहरे मायने वाला था, मगर इससे पहले ही कि हम अपना मंसूबा मुकम्मल करते, किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला था जो बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। मुझे एहसास हो चुका था कि अब या तो हमारे हक में फैसला होगा या कोई और नया तूफान आएगा। मैं हर हाल में खामोशी से उसके हर कदम पर उसका साथ देने के लिए तैयार थी। मैं जानती थी कि वो सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान की बका के लिए लड़ रहा है। हमने अपने बेटे की आमद की खुशखबरी को भी राज में रखा था और मेरे शौहर एक बेहतरीन वक्त के मुंतज़िर थे ताकि वो अपने सौतेले बाप की साजिशों का पर्दा चाक कर सकें।
शौहर अब भी एक अच्छे वक्त के इंतजार में था। उसके जहन में एक मुकम्मल मंसूबा तैयार था कि वो किस तरह सौतेले बाप की असलियत सबको बताएगा, सबूत पेश करेगा और अपनी विरासत को कानूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर महफूज कर लेगा। वो अदालत में जाने की तैयारी में था ताकि वो शख्स अपनी मक्कारियों की कीमत चुका सके, मगर इंसानी मंसूबाबंदी से पहले कुदरत का फैसला होता है। मेरे शौहर की तैयारी मुकम्मल होने से पहले ही एक रात एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हमारे सारे मंसूबे को बदल दिया। सौतेला बाप, जो हमेशा दौलत की हवस में रहता था, एक रात अपने किसी बिजनेस डील के सिलसिले में जा रहा था कि उसकी गाड़ी का एक बहुत बड़े ट्रक से हौलनाक एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा इतना शदीद था कि उसे बचाने की कोई सूरत बाकी न रही। वो इसी हौलनाक हादसे में मौके पर ही जान की बाजी हार गया। उसका खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये खबर जब मेरे घर पहुंची तो एक तरफ दुख का माहौल था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया। मुझे याद आया कि इसी शख्स ने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की थी और आज कुदरत ने खुद अपना हिसाब चुका दिया था। ये खुदा का इंसाफ था। मेरे शौहर का रद्द-ए-अमल इस खबर पर बिल्कुल नॉर्मल था। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और ना होना चाहिए था। उनके लिए ये मौत नहीं बल्कि उनकी 5 साल अजियत का खात्मा था। वो जानते थे कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने पागलपन के ड्रामे को ख़त्म करके अपने मामूल पर आ जाए। ये वो बेहतरीन वक्त था जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। अब सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि वो फ़ौरन अपने बिजनेस को संभालें, जो सौतेले बाप की गैर मौजूदगी में ख़तरे में पड़ सकता था। इससे पहले कि कोई और साजिश जन्म लेती, उन्हें दुनिया को अपना सच बताना था और अपने आप को सेहतमंद साबित करना था। लेकिन पहला इंकिशाफ दुनिया के सामने नहीं बल्कि उनकी माँ के सामने होना था, जिनके लिए उन्होंने ये सारा बोझ उठाया था। एक शाम जब घर में सुकून था, मेरे शौहर ने अपनी माँ को बुलाया और निहायत संजीदगी से बैठकर उन्हें पिछले 5 सालों की सारी हकीकत बताई। उन्होंने बताया कि वो क्यों पागल बने हुए थे, किस तरह सौतेले बाप ने उन्हें मारने की कोशिश की और अस्पताल में उनके दिमाग को मफलूज करने का मंसूबा बनाया था। मेरी सास, जो अभी तक ये समझ रही थी कि उनका बेटा जहनी तौर पर बीमार है, ये सब सुनकर लरस गई। माँ फौरन रो पड़ी। उनकी आंखों में शदीद पछतावा था। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटे, मैं इतनी अंधी थी कि मैंने तुम्हारे सौतेले बाप की चालों को ही नहीं पहचाना। मैं ही अपने बेटे के दर्द से नावाकिफ रही। वो सास कम और एक मुजरिम की तरह अपने बेटे के सामने खड़ी थी। मेरे शौहर ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि यह उनकी गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ उन्हें बचाना चाहते थे। यह इंकिशाफ माँ और बेटे के दरमियान का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। माँ को सच बताने के बाद अब दुनिया के सामने सच लाने का वक्त था। मेरे शौहर ने घर में सबको जमा किया और एक डॉक्टर को भी बुलाया जो नर्स के साथ मिली हुई थी। सबके सामने मेरे शौहर ने निहायत संजीदा और मुकम्मल होशो हवास में बात की। जब वो एक संजीदा और ठीक ठाक शख्स के तौर पर दुनिया के सामने आए तो नौकर, रिश्तेदार और वो तमाम लोग जो उन्हें पागल समझते थे हैरान रह गए। उनके चेहरे पर होशमंदी और बिजनेसमैन की जहानत थी। पागलपन का कोई निशान नहीं था। मेरे शौहर ने सबको मुख्तसर और जामे अंदाज में बताया कि किस तरह तवील इलाज और एक माहिर डॉक्टर की मदद से वो अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं। उसने सबको ये तासुर दिया कि उनका पागलपन एक आर्जी बीमारी थी जिस पर आखिरकार काबू पा लिया गया है। चूंकि सौतेला बाप अब इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए कोई भी शख्स उनके इस बयान की तरदीद नहीं कर सकता था। सबने मान लिया कि तवील इलाज के बाद अब वो ठीक हो चुके हैं। सबको मजीद हैरान करने के लिए मेरे शौहर ने किसी भी किस्म की देर नहीं की और अगले ही दिन जल्द अज जल्द ऑफिस संभाल लिया। उन्होंने एक बिजनेसमैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली और अपने कारोबार को दोबारा मजबूती से संभाला। उनके इस इकदाम से सबको यकीन आ गया कि वो वाकई बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। अब उनके पागलपन का ड्रामा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। उनकी होशमंदी और इस पागलपन के ड्रामे के खात्मे से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि अब मेरा शौहर एक आम इंसान की तरह हमारे साथ रहेगा। हम कमरे के बाहर भी एक आम जोड़े की तरह जिंदगी गुजार सकते थे। उसकी कुर्बानी और अक्लमंदी ने न सिर्फ हमारी दौलत बचाई बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश से भी हमें महफूज रखा था। मेरा दिल खुशी से भर गया और मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी सही मायनों में मेरी खूबसूरत दुल्हन के खिताब के साथ शुरू होने वाली है। एक ऐसी दुल्हन जिसका शौहर अब उसकी हिफाजत के लिए तैयार था। मेरे शौहर ने दुनिया के सामने अपनी सेहतियाबी का ऐलान कर दिया था और वो दोबारा एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से अपनी जिंदगी शुरू कर चुके थे। सौतेले बाप की मौत के बाद हमारे खानदान से तमाम साजिशों का खतरा खत्म हो चुका था। आज हमारी जिंदगी एक मुकम्मल और खुशहाल कहानी है। खुदा ने हमें बेहद नवाजा है। अब मेरे पास 2 खूबसूरत बच्चे हैं, एक प्यारा बेटा और एक मासूम बेटी।
जो हमारे अटूट प्यार की जिंदा निशानियां हैं, हमारे घर की रौनक और हमारी जिंदगी का मरकज है। उनकी किलकारियां और हंसी हमारे कमरे में हर वक्त गूंजती रहती है, जो हमें सुकून और खुशी देती है। हम अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी और सुकून से बसर कर रहे हैं। वो सारे खौफ, वो सारे राज, वो सारी परेशानियां जिनके साए में हमने इब्तिदाई साल गुजारे थे, अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। हमारा रिश्ता इस कदर मजबूत हो चुका है कि अब कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। ये दोहरे चेहरों की दुनिया में सच्चाई और भरोसे की एक मिसाल बनकर उभरा है। मेरी सास को जब मेरे शौहर ने सारी हकीकत बताई थी तो वो शर्मिंदगी और पछतावे के एहसास से निकल चुकी थी। अब वो मुझसे और मेरे बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। वो अक्सर हमारे पास आकर वक्त गुजारती हैं और बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। वो हर मुमकिन तरीके से मेरे शौहर और मुझसे अपने पुराने रवैये की माफ़ी चाहती हैं। उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर मुझे वाकई महसूस होता है कि अब हमारे ख़ानदान में हकीकी सुकून आ चुका है। और मेरा शौहर, वो तो हम पर अपनी जान छिड़कता है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी विरासत और जान बचाने के लिए 5 साल तक पागलपन का ढोंग रचाया, वो अब हमारी दुनिया है। वो हर लम्हा हमारा ख्याल रखता है, हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल करता है। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन शौहर है बल्कि एक मिसाली बाप भी है। काम की मसरूफियत के बावजूद वो शाम का वक्त हमेशा बच्चों के लिए निकालता है, उन्हें पढ़ाता है, उनके साथ खेलता है। हमारी ज़िंदगी इस मोहब्बत और तवज्जो के गिर्द घूमती है जो उसने हमें दी है। हमारी ज़िंदगी अब हर तरह की परेशानियों और अंदरूनी साजिशों से पाक हो चुकी है। मेरे शौहर ने अपने बिजनेस को एक नई बुलंदी दी है और वो मज़ीद कामयाबियों की तरफ गामजन है। वो अपने वालिद की बनाई हुई सल्तनत को संभाल चुके हैं और उसमें अपनी जहानत और मेहनत से इजाफा कर रहे हैं। हमारा घर अब सिर्फ एक आलीशान मकान नहीं बल्कि एक ऐसी पनाहगाह है जहाँ सिर्फ सुकून, हंसी और प्यार है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे शौहर को साजिशों से भरपूर ज़िंदगी से निकाला और एक नई ज़िंदगी अता की, और उसके साथ हमें भी एक खुशहाल ख़ानदान दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर वो उस वक्त होश में ना आते और वो नर्स उनका साथ ना देती तो आज हमारी ज़िंदगी किस कदर तारीक होती। ये सब खुदा का करम है कि उसने हर मुश्किल से निकाल कर हमें इस मकाम पर पहुँचाया। दूसरी तरफ मेरी मामी, जिसने मुझे एक पागल के साथ ब्याह कर पैसों के खातिर भेजा था, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। दौलत की हवस में वो उस कदर अंधी हो गई थी कि उन्होंने अपने किए की सज़ा पाई। ज़्यादा खाने पीने और गफलत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से उन्हें अचानक फालिज का हमला हुआ। फालिज की वजह से वो बिस्तर की होकर रह गई थी। वो बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी और उन्हें हर वक्त किसी की देखभाल की ज़रूरत होती थी। उनके बेटे ने भी उनकी ज़्यादा देखभाल नहीं की और वो तन्हाई और तकलीफ़ में रहने लगी। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी किस्मत का सौदा किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ अपना रंग दिखाता है और वो किसी को भी माफ़ नहीं करता। मैंने उनकी हालत के बारे में सुना तो एक लम्हे के लिए मुझे भी अफसोस हुआ, मगर दिल में कोई इंतकामी जज्बा नहीं था। मेरे दिल में उनके लिए कोई बदला लेने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैं अब बहुत आगे निकल चुकी थी। उनकी इस हालत ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने तो उन्हें बहुत पहले ही दिल से माफ़ कर दिया था। मैं जानती थी कि मेरा मकसद उनसे बदला लेना नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन किस्मत ने इस गलत को भी एक अच्छे में बदल दिया था। मेरी मुमानी के इस फैसले की वजह से मेरी शादी मेरे शौहर से हुई और मुझे उसकी सच्चाई, कुर्बानी और जहानत से आगाही मिली। अगर वो मुझे ना बेचती तो शायद मैं किसी और घर में होती और इस सच्चे और प्यार करने वाले शौहर से महरूम रहती और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। मैंने अपने शौहर की हर बात पर हमेशा के लिए उसका साथ दिया और उसके हर दुख में उसका सहारा बनी। उसने मेरी इज्जत की, मुझे भरोसा दिया और मैंने उसके राज की हिफाजत की। आज मैं सिर्फ एक अमीर आदमी की बीवी नहीं हूँ बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन की शरीके हयात हूँ और मेरी ज़िंदगी एक ख्वाब की ताबीर से भी बढ़कर है। हमारी कहानी ये बताती है कि सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीत जाती है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात आएं और कितने ही साजिशी लोग हों। मेरे शौहर का पागलपन का ढोंग हमारी खुशियों के लिए दिया गया एक अजीम कुर्बानी थी। ये कुर्बानी हमें एक ऐसे रिश्ते तक ले गई जो हमेशा के लिए सच्चाई, मोहब्बत और वफादारी पर मबनी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।